जल यमुना गंगा जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगल दायक जय हे आनंद भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 बड़ी बात है, आपकी बेटी आपकी बहन यहाँ पे इतने बड़े पद को सुशोभित करने जा रही है। न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका होगी। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत करिए एक बार पुनः। और इस क्षण को कैद करें हमारे तमाम हमारे पत्रकार बंधु जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ उपस्थित हैं। आप तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने इस कार्यक्रम को इस तरह से अपने कैमरे में कैद करने के लिए और कल आज के समाचार पत्रों में उसे बाजाबता प्रकाशित करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। राहुल राजी, अध्यक्ष मुखिया संघ कुटुंबा मंजीत यादव जी, अध्यक्ष सरपंच संतोष सिंह जी, इसके अलावा मंच पर जो विशेष अतिथि है उसमें मंच पर उपस्थित हमारी बहन कुमारी निश्चया जी, जो मंच पर जितने भी समाज सेवी हैं और इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के या एवं दूसरे क्षेत्र से आए हुए तमाम प्रतिनिधिगण, इस स्कूल के बच्चे। आप तो जानते हैं कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसमें हम निरंतरता का प्रयास हमेशा करते हैं। जब भारत गुलाम था तो आप खुद जानते थे कि भारत में मैकॉले का शिक्षा पद्धति चलता था। उस पद्धति में हम लोग देखते थे कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षा इसीलिए देते थे कि वे भारत के लोगों से अपना काम करवाने लगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने विभिन्न शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन किया। अब वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति लागू है वो 1920 की है। 1920 का जो नया शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है उसके हिसाब से हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसा रोक टोक बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी देखता हूँ कि जो हमारी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें लर्निंग मिसिंग है और वो मार्क्स आधारित ज़्यादा हो गया है। मार्क्स का हम लोग इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति अभी भी उसमें कम है। कोई भी क्षेत्र लर्निंग का क्या मतलब होता है कि जो शिक्षा हमको मिली है, जब आप भारत के नागरिक बनते हैं, उन नागरिकों का क्या देश के प्रति कर्तव्य है या समाज के प्रति कर्तव्य है या अपने परिवार के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, अगर उन कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप में आप कर पाएं तो मुझे लगता है कि शिक्षा प्राप्त करना सही रूप में सार्थक हो गया। लेकिन अभी भी शिक्षा में कुछ कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल होते होते उन कमियों को दूर करके हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मंच पर बड़े बड़े प्रतिनिधि हमारे बैठे हुए हैं। उन सभी प्रतिनिधियों से मैं क्षमा याचना करते हुए, चूँकि आप जानते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है, हम लोग को जिला में बुलाया जा रहा है बैठक के लिए, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। इसलिए तमाम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। लिखे और तुरंत सफलता हासिल कर ले। विजेता वो है जिसमें एक रेजिलिएंट है, जो एक गिरे फिर ऊपर बढ़े, गिरे फिर ऊपर बढ़े। अपना वो स्पिरिट, अपना वो कहा जाता है ना कि हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का पता नहीं था। हनुमान जी को भी शक्ति का पता करने के लिए भी जामुन खाना पड़ा, बताना पड़ा उन्हें कि आप में एक शक्ति है। तो आपकी शक्ति को कौन तरासेगा? आपके माँ बाप और आपके टीचर्स। और ये 2 रोल इतना पाइवटल है लाइफ में कि अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ और आज मैं खड़ी हूँ तो मैं पूरा क्रेडिट अपने माता पिता, पूरे परिवार और टीचर्स को दूंगी।
इनसे ऊपर कोई नहीं है। और मैं भी एक छोटे से जगह से, मैं कहीं किसी बड़े जगह से आकर इस सफलता को हासिल नहीं की हूँ। मैं भी एक छोटे से टाउन औरंगाबाद से थी, मेरा भी गांव यहीं पर है। गांव तो आना जाना हुआ नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैं इसी जन्मभूमि से ही मेरा भी मिलन है। तो एक छोटे से शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना, मैंने अपनी लॉ की डिग्री बैंगलोर से पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री गांधीनगर से पूरी की। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी एग्जाम्स लिखे, फिर मैं PhD भी कर रही थी। तो सीधा नॉर्थ ओरिजिन से साउथ एजुकेशन को परसीव करना, अचीव करना, उस इन्वायरमेंट में सोक इन करना, तो ये जब मैं कर सकती हूँ तो इनमें से बैठे कोई भी बच्चे कर सकते हैं। यहाँ जितने कोई भी, अगर मेरे हाथ से एक बच्चा भी यहाँ बनता है और एक बच्चा भी पढ़ता है तो शायद मेरा यहाँ आना सफल है। तो अगर मैं कर सकती हूँ छोटे से जगह औरंगाबाद से आकर, अगर मैं अपने झंडे गाड़ सकती हूँ, तो दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट कि आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। मैं भी सिंपल, हम्बल, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और ये सिर्फ एक आपका सिंसियरिटी और डिसिप्लिन, जो ये दो चीज़ है, डिसिप्लिन, देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपने कितनी इंटरव्यूज में बात को बोला कि हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। आप जितना मेहनत से भागोगे उसका भुगतान आपको कहीं ना कहीं लाइफ में भुगतना पड़ेगा। और ये जो उम्र है जिसमें अच्छा लगता है, ठंड है तो सो जाए, गर्मी है तो थोड़ा AC पंखे के पास बैठ जाए, तो कुछ प्लेजर्स होते हैं लाइफ के कि फेस्टिवल्स है तो उसको खूब इंजॉय करें। यहाँ पर प्रेजेंट है, और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे जो साइंस एग्जीबिशन और सोशल साइंस, आर्ट्स एंड इनोवेशन के एग्जीबिशन को लगाए हैं, उनको देखकर, और ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल का है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है और ये बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं। शिक्षा, एडुकेशन, स्कूल एक टेम्पल ऑफ लर्निंग है। इट्स नॉट जस्ट अ वॉल ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। सिर्फ ये चार दीवार नहीं है, सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक टेम्पल ऑफ लर्निंग है जहाँ आप शिक्षा के साथ साथ काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को पूर्णतः एक अच्छा रूप देगा, जिसमें नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, बहुत कुछ। स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस कि जहाँ आप आए और चार किताब पढ़ लें और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाए। यहाँ एक नर्चरिंग प्रोसेस है जो टीचर के थ्रू दिया जाता है। तो माँ बाप से भी ऊपर एक टीचर होता है जो एक बच्चे को बनाता है। माँ बाप तो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस जहाँ से आप लर्न कर रहे हैं घर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप अभी अपना बिता रहे हो स्कूल में बिता रहे हैं। तो उसके हिसाब से टीचर्स का एक अलग ही पोजीशन इस लाइफ है। तो बच्चों के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, रश्मि रखी की 2 लाइन है जो मैं अपने प्रिपरेशन में हमेशा याद करती थी, गुनगुनाती थी, और फिर से उसी जज्बे और सिंसियरिटी के साथ अपने पढ़ाई में लग जाती थी। सारे बच्चे अपने में एक फाइटर है और एक फाइटर स्पिरिट भी रखना होगा, इसलिए काफ़ी सुंदर पंक्ति है। सुरमा नहीं नीरज होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, बाधाओं को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सुरमा को कभी अपना, आप एक फाइटर हो, आप में कभी, और इसके साथ साथ विजय जैसे आप ग्रो करिएगा तो एक चीज को सीखना होगा कि हाउ टू किक आउट द प्लेजर्स, कैसे जो आपको जिससे अच्छा लग रहा है, जो समय जा रहा है, उन चीजों से कैसे बचना, इन शॉर्ट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना। आज का एज जो डिजिटल और सोशल मीडिया का एज है वो प्रॉन्स एंड कॉन्स से भरा हुआ है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो उन चीज़ों को एक ऐसा कॉर्डियल रिलेशन एक टीचर्स के बीच में और माँ बाप के बीच में बनना चाहिए कि बच्चे अपने बात को खुलकर रख सके और माँ बाप भी समझ सके और टीचर भी समझ सके। मैं ज़्यादा समय और वक्त नहीं लूँगी, लेकिन यही है कि वन डे इन रेट्रोस्पेक्ट द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल विल स्ट्राइक यू सो ब्यूटिफुली। आप जितना मेहनत करेंगे एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी, और वो सफलता को पर्सनली और आपके परिवार में उतना ही एंजॉय करेंगे जितना आप करेंगे। तो उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए आप मेहनत कीजिए। एंड आई एम द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्ट। अगर मेरे से हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। साथ ही साथ बीइंग अ जज और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैं इंस्टीट्यूशन से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लीगल अवेयरनेस को लेकर थोड़ा कुछ करिकुलम में, पढ़ाई में, सिलेबस में जोड़ा जाए। लीगल अवेयरनेस बुक की कमी बहुत है, खास करके अगर हो सके तो लीगल एड कैंप या इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे एटलीस्ट
बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं, औरतों की क्या राइट है, बच्चों की क्या राइट है, ये जग जग घर घर में पहुंचे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई extend my heartful congratulations to the institution, all of the administrative staffs, learned teachers, media person and every parents who present here. I wish all the best for the future endeavors. May this institution high so fly with lot of prosperity and success. Thank you so much.